पेज नंबर 584, 36वां अध्याय चिकित्सा स्थान। श्लोक 1-2। अब इसके आगे नेत्र बस्ती व्यापक चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। विषय मंतव्य। इस अध्याय में बस्ती देने में उत्पन्न व्यापदों का वर्णन किया है। ये व्यापद नेत्र आदि के दोषों से उत्पन्न होते हैं। श्लोक 3, 4, 5। नेत्र के हिल जाने से या घूम जाने से गुदा में क्षत और वेदना होती है। इससे में सद्य क्षत की चिकित्सा करें। नेत्र ऊपर को उठ जाने या नीचे हो जाने से गुदा में वेदना होती, इसमें पित्तनाशक उपचार और स्नेहों के परिषेक करना चाहिए। नेत्र के तिरछा प्रविष्ट होने पर पार्श्व में दब जाने से मुख के बंद हो जाने के कारण बस्ती भली प्रकार नहीं जाती। इसमें जानने वाला व्यक्ति नेत्र को सीधा करके रखकर प्रविष्ट करे। श्लोक 6, 7, 8, 9। नेत्र के अति मोटा, कर्कश या धार वाला होने के कारण रगड़ लगने से गुदा में क्षत और वेदना हो जाती है। इसमें शब्द शत के समान उपचार करे। नेत्र में कर्णिका के बहुत पास होने से बस्ती देना निरर्थक है, और बस्ती से फटा चीरा होने से बस्ती चूती है। इसलिए इन दोषों को छोड़ देवे। कर्णिका के दूर होने पर गुदा मर्म के दबने से रक्त आता है। इसमें पित्तगन विधि करे और पिच्छल बस्ती देवे। प्रमाणहीन एवं सूक्ष्म छेद होने से क्लेश होता है और बस्ती निरर्थक रहती है। वापिस आती हुई बस्ती के रुकने से मूत्रघात आदि रोगों को उत्पन्न करती है। नेत्र की लंबा या बड़े स्रोत वाला होने से अतिशय जोर से दबाने की भांति लक्षण, नासामुख बस्ती का आना और गल पीड़न आदि उपचार जानना चाहिए। श्लोक 10, 11। बस्ती के स्नायु जाल से आवृत या मोटा होने पर ठीक प्रकार से न बांधे हुए समान दोष होते हैं। बस्ती के छोटा होने से द्रव्य थोड़ा आता है और गुण भी कम होता है। ठीक तरह न बांधने पर सूक्ष्म रूप से फटी होने से फटे हुए नेत्र के समान चूती है। श्लोक 12, 13, 14, 15, 16। अतिशय जोर से दबाई हुई बस्ती वायु से प्रेरित होकर आमाशय की ओर जाकर मुख का नास को बाहर आती है। यह असंभव सा है, विचारणीय। इसमें तुरंत गले को दबाए, रोगी के हिलाए, जकोरे, तीक्ष्ण शिरोविरेचन, तीक्ष्ण कषाय विरेचन, शीतल परिषेक करे। धीरे से दबाई बस्ती पक्वाश्य तक नहीं जाती और इच्छित फल नहीं देती, इसलिए ठीक प्रकार से दबाई। बार बार रुक जाने से वायु अंदर जाकर उत्पन्न करती है। इससे रोगी को अद्यमान तीव्र वेदना होती है। यहाँ पर उनको अपने योग्य बस्तियां देवे। समय के बीत जाने पर बस्ती देने से क्लेश और रोग दोनों बढ़ जाते हैं। इसमें व्याधि बल के नष्ट करने वाली बस्ती से फल देवे। श्लोक 17, 18, 19, 20, 21, 22। अपक्व स्नेह गुदा में मल वृद्धि शोफ उत्पन्न करता है। इसमें संशोधन बस्ती और विरेचन श्रेष्ठ है। हीन मात्रा में दी गई स्नेह बस्ती और निरो बस्ती दोनों बहुत कार्य नहीं करती। अति मात्रा में दी गई ये बस्तियां आना क्लम अतिसार उत्पन्न करती हैं। अति उष्ण अति तीक्ष्ण बस्ती मूर्छा दाह अतिसार और पित्त को करती है। मृदु और शीतल बस्ती वायु का विबंध और अद्यमान करती है। इनमें हीन आदि दोषों में विरोधी चिकित्सा उत्तम है। यह सांद्र निरू की बस्ती गुदा में मल वृद्धि करती है या प्रवाहिका उत्पन्न कर देती है। पतली बस्ती थोड़ा गुण करती है। इसमें सांद्र बस्ती के दोष में तनु बस्ती के दोष में सांद्री बस्ती देवे। सन्निग्ध बस्ती अतिशय जड़ता करती है। रुक्ष बस्ती स्तंभ और अद्यमान करती है। अति सन्निग्ध में रुक्ष बस्ती और रुक्ष में सन्निग्ध बस्ती देवे। वक्तव्य। प्रत्यनीक हीन मात्रा में अधिक मात्रा में हीन मात्रा, तीक्ष्ण में मृदु, मृदु में तीक्ष्ण, शीत में उष्ण और उष्ण में शीत बस्ती देवे। श्लोक 23, 24, 25, 26, 27, 29। सिर को नीचा रखकर दी हुई बस्ती अति पीड़न के समान दोषों को करती है। सिर को ऊंचा रखकर दी हुई बस्ती मेहन को उन्नत ऊंचा स्तंभ कर देती। इसमें भली प्रकार स्वेदन करके मेहन उत्तर बस्ती देना उत्तम है। मुख को नीचा करके दी हुई बस्ती पक्वाशय में नहीं पहुंचती। विमार्ग में दी हुई हृदय और गुदा पर दबाव देती है। वायु कोष्ठ को दबाती है। चित्त लेटा कर दी हुई बस्ती मार्ग में रुक जाने से अंदर नहीं जाती। नेत्र के कंपन से चलते हुए चलित वायु अंदर कुपित होती है। शरीर को या दोनों सांतलों को संकुचित करके दी हुई बस्ती वायु से भरी होने के कारण मनुष्य में से बाहर नहीं आती। खड़कार दी हुई बस्ती तुरंत ही वापस लौट आती है। आशय का तर्पण नहीं करती, इसलिए व्यर्थ ही है। दाहिने पार्श्व में लेटे व्यक्ति को दी बस्ती पक्वाशय में नहीं पहुंचती, क्योंकि पक्वाशय वाम पार्श्व की ओर रहता है। इसलिए मुख को नीचा करके यदि बस्ती देना उत्तम नहीं। पीछे से वायु का कोप होने पर उनकी अपनी चिकित्सा करनी चाहिए। श्लोक 30। स्नेह बस्ती की हानियां और चिकित्सा अध्याय 37 में कह दी गई जाएंगी। श्लोक 31, 33, 34, 37, 38, 39 से 50 तक।
अयोग्यजन्य जो हानियाँ हैं उनको चिकित्सा के साथ कहूँगा। जो बस्ती गर्म नहीं है, शीत अथवा थोड़ी औषधियों वाली होने से हीन गुण बस्ती देने पर वापस नहीं आते, यह विष्टम्भ और अद्यमान करती हैं, इन इसको अयोग कहते हैं। इसमें तीक्ष्ण बस्ती और तीक्ष्ण विरेचन हितकारी अन्न शेष, अजीर्ण में भोजन शेष करने पर बहुत दोष में, बहुत भोजन किए हुए में स्नेह बस्ती, अति मात्रा में भोजन किए हुए को बहुत थोड़ी गर्म दी हुई स्नेह बस्ती अथवा लवण एवं स्नेह रहित बहुत मात्रा में दी हुई बस्ती एवं बहुत मल वाले पुरुष में जल्दी शीघ्रता से दी हुई बस्ती अद्यमान उत्पन्न करती है। इससे हृदय, कटी, पार्श्व, पीठ में अति भयानक शूल होता है। इसमें पहले से अधिक तीक्ष्ण बस्ती और अनुवासन उत्तम है। अति तीक्ष्ण, अति लवण वाली रुक्ष बस्ती देने पर पित्त युक्त वायु कुपित होती है और परिकर्तिका उत्पन्न होती। इससे नाभि, बस्ती एवं गुद के फटते हुए रोगी को प्रतीत होते हैं। इससे पिच्छा बस्ती और काकुल्य आदि मधुर गण से पकाया स्नेह उत्तम है। अति अम्ल लवण तीक्ष्ण बस्ती परिस्राव उत्पन्न करती है। दुर्बलता और अंगों का टूटना रोगी को होता है, तब पित्त बहता है, जिससे गुदा में दहा और पिच्छ बस्ती का दूध से बनाए घी की बस्ती तीक्ष्ण निरूह का अनुवासन और प्रवाहिका होती है। दाह और शूल के साथ कठिनाई से कफ मिश्रित रक्त मल में आता है। इससे पिच्छा बस्ती उत्तम दूध से भोजन देवे, काकुल्य आदि से सिद्ध घृत एवं तेल को अनुवासन दे। अति तीक्ष्ण निरूह तथा अनुवासन देते हुए वायु के अंदर चले जाने पर वायु हृदय में पहुंचकर अंगों में पीड़ा करती है। दोषों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएं, मंद, मूर्छा, अंगों में भारीपन, इसमें सब दोषों का नाश करने वाली शोधन बस्ती देवे। रुक्ष मनुष्य को बहुत वायु वाले एवं ठीक प्रकार न लेटे हुए पुरुष में दी हुई बस्ती अंग ग्रह अंगों का पकड़ना कर लेती है। मृदु अल्प वाली औषधि बस्ती अंगों में स्थिरता, जड़ता, जम्बाई, ऐठन, कंपन, पर्व भेद करती। इसमें स्वेद, अभ्यंग और बस्ती देवे। अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अतिशय स्वेद दिए हुए पुरुष को अधिक औषधि वाले या अल्प दोष वालों को दी हुई बस्ती अति योग उत्पन्न करती है। इसके लक्षण विरेचन के अति योग के समान। इसमें पिच्छा बस्ती का प्रयोग शीतल वस्तु सुखदायक, अति भोजन से विरेचन के अति योग को भांति रक्त आने लगे तब पिच्छा बस्ती में रक्त मिलाकर देना चाहिए। ये 9 हानियां जो निरु के लिए कही गई हैं उनको कुशल वैद्य स्नेह बस्ती में समझे। सब हानियां लक्षण और चिकित्सा के साथ कह दी गई हैं। वैद्य को ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे ये हानियां न हो। श्लोक 51। भली प्रकार होमन होने के 15 दिन के पीछे विरेचन दे, विरेचन के 7 दिन पीछे निरूहण दे, निरूहण के तुरंत पीछे अनुवासन देवे। 37वां अध्याय श्लोक 1-2। अब इसके आगे अनुवासन उत्तर बस्ती चिकित्सा का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। विषमंतव। इस अध्याय में अनुवासन बस्ती का विधान बतलाया गया। श्लोक 3। विरेचन के 7 दिन पीछे रोगी के में बल आ जाने पर, अन्न का भोजन लेने पर, अनुवासन के हर योग्य हो जाने पर अनुवासन भली प्रकार देना चाहिए। 7 दिन के पीछे रोगी को स्वाभाविक भोजन। श्लोक 4। व्यय के अनुपात में निरूहों की जो मात्रा कही गई है उसकी चौथाई मात्रा मनुष्य के लिए स्नेह बस्ती बरते। श्लोक 5-6। वायु, मल, मूत्र का त्याग किए हुए पुरुष में बस्ती देनी चाहिए, क्योंकि इनसे रुका हुआ स्नेह अंदर प्रविष्ट नहीं होता। बिना शोधन किए हुए पुरुष में स्नेह बस्ती नहीं देनी चाहिए। शुद्ध शरीर में स्नेह बस्ती स्नेह के वीर्य को देती है और सारे शरीर में फैलती है। श्लोक 7। इसके आगे उन तेलों को कहेंगे जो उचित रूप में पान, नस्य, अनुवासन में बरतने चाहिए, बहुत से रोगों को नष्ट करते हैं। श्लोक 10। शटी, कूचर, कचूर, पुष्कर, पीपली, मेनफल, देवदारू, सौंफ, कूट, मुलेठी, विच्छ, बिल्लव, चित्रक, इनको पीसकर तेल से दुगना दूध, तेल से चौगुना पानी लेकर तेल सिद्ध करे। यह तेल बस्ती में देने पर मूढ़ वायु का अनुलोमन करता है। अर्शग्रहणी रोग, आना, विषम ज्वर, कटी, उरु, पीठ और कोष्ठ में स्थित वायुजन्य रोगों को नष्ट करता है। श्लोक 11, 12, 13, 14। बच्च, पुष्कर, मूल, कूट, इलायची, मैनफल, देवदारू, सेंधव, काकोली, शार, काकोली, मुलेठी, मेदा, महामेदा, अमलतास, पाठा, जीवंती, भार्गी, चंदन, कटफल, चीड़, अगरू, बिल्लव, बालक, अश्वगंधा, चित्रक, वृद्धि, विडंग, अमलतास, काली निशोथ, पीपली, रिद्धि, इनके कल्क से दूध और व्रत पंचमूल के क्वाथ में तेल सिद्ध करे। यह तेल वात रोगियों में अनुवासन रूप में बरतने पर गुलम, आना, अग्निमंद्य, अर्शग्रहणी, मूत्र अवरोध को नष्ट करता है। वक्तव्य। अमलतास को 2 बार आने से दुगनी लेनी चाहिए गृत्ते। श्लोक 15, 16, 17, 18। चित्रक, 38, पाठा, जमालगोटा, बिल्लव, वच, सौंफ, चीड़,
सफ चोड़ चीड़ शालपर्णी रसना नील अमलतास चव्य अजवान काकोली शीर काकोली मेधा महामेधा देवदार जीवक ऋषभक पुनर्वा अजगंधा सोया रेणुका अश्वगंधा मजीठ कुचर पुष्कर मूल चोरक इनके दूध के साथ तेल सिद्ध करे। यह तेल वायुनाशक ग्रदसी खंज कुब्ज आड्यवात मूत्र उदावर्त रोगियों के लिए बस्ती देना उत्तम है। श्लोक 19-20 की भाई। भूतिक कृणक या अज्वायन एरंड पुनर्वा रसना अड़ूसा रोहितार्ष दशमूल माशपर्णी भृगी वच्च देवदारू बला नागबला मूर्वा अश्वगंधा अमृतद्वय गिलोय और हरड़ जंटी शतावरी शोंठ केऊटू विदारी जो उड़द अलसी बेर कुल्ती इनके क्वाथ में जीवनीय गण का कल्क प्रक्षेप देकर तेल के 4 गुण दूध में सिद्ध किया तेल जंगा उरुत्रिक पार्श्व अंश बाहु मन्या सिर में स्थित वात रोगों को बस्ती में देने से नष्ट करता है। श्लोक 23, 24, 25, 26। जीवंती अतिबला मेधा काकोली शीर काकोली जीवक त्रिशबक अतीश पीपली कुआटूटी वच्च देवदारू रसना मेनफल मुलेटी चीड़ शतावरी कोंच कचूर काकड़ा श्रृंगी कृष्णिपर्णी सारीवा कृष्णा सारीवा इनके कल्क से घी और तेल से 8 गुने दूध में घी और तेल मिश्रित सिद्ध करे। इनको अनुवासन में देने से शुक्र और अग्नि का बल बढ़ता है। यह ब्रहण वात पित्तनाशक गुल्म आनानाशक नस्य और पीने बरतने से जत्रु के ऊपर के रोगों को नष्ट करता है। श्लोक 27-28 29। मुलठी रखस गंबारी कुटकी कमल चंदन निशोत पद्मनाक देवदाली इंद्र जो अतीश वालक इनका कल्क तेल या चतुर्थांश घी तेल में 8 गुना दूध मिलाकर तेल को न्योग्रद के क्वाथ के साथ सिद्ध करे। इस तेल का बस्ती में उपयोग करने पर दाह रक्त प्रदर विसर्प वात रक्त विदर्दी रक्तपित्त ज्वर आदि एवं पित्त जन्य रोग नष्ट होते हैं। श्लोक 30-32 कमलनाल कमल कमलमूल कंद शारीवा कृष्ण सारीवा केसर चंदन लाल चंदन चिरायता कमलगट्टा केसरू पटोल कुटकी मजीठ गुंद्रा पेटरन पित्त पापड़ा अड़ूसा इनके कल्क से पंच तृणमूल के क्वाथ में दुगना दूध मिलाकर सिद्ध किए तेल घृत बस्ती कर्म में बरते नस्य अभ्यंग और पान में बरते पित्तजन्य बहुत से रोगों को नष्ट करता है। श्लोक 33-42 त्रिफला अतीश त्रिवर्त चित्र का अड़ूसा नीम अमलतास वच सत्वन हल्दी दारू हल्दी गिलोय इंद्रियाण पिपली कूट सरसों सोठ इनको समान भाग लेकर इनके कल्क से सुरसादि गण के क्वाथ में पकाया तेल पान अभ्यंग गड़ूस नश्य और बस्ती में बरतने से स्थूलता आलस्य कंडु आदि सौफ जन्य रोगों को नष्ट करता। पाठा अजवायन संग्रेष्ठा मजीठ पीपली गज पीपली शोठ चीड़ अगरू कालियक बांगी चव्य देवदारू मरीच इलायची हरड़ कटुकी कूच वच्च कटफल इनके कल्क में बल्ली पंचमूल विदयादि पंचमूल और कंटक पंचमूल इनके क्वाथ में सिद्ध किया। अरंड तेल या तिल तेल अनुवासन में देने से कफजन्य रोगों को नष्ट करता है। विडंग खस सेंधव कचूर पुष्कर मूल चित्रक कटफल अतीश भारगी वच्च कूट देवदारू मेधा मेनफल मुलेट निशोत जलवेतस सोंठ सौफ नील रसना पृष्णिपर्णी अड़ूसा रेणु परपट्टक बिल्लव अजवायन पीपली दंती चव्य अमलतास इनके कल्प में मुश्कक आदि के क्वाथ में सिद्ध किया। तिल तेल का एरेंड तेल प्लीहा उदावर्त वात रक्त गुल्म अनाह कफ रोग प्रमेह अर्श शर्करा को अनुवासन में बरतने से शीघ्र नष्ट होता है। सट्यादि वच्यादि चित्रकादि भूतिकादि तेल प्राय वात रोगों में जीवंत्यादि मधुकादि मृणालादि तेल प्राय पित्त रक्त रोगों में त्रिफलादि पाठादि तेल कफ रोगों में विडंगादि तेल कफ प्रदान वायु में संसर्ग सन्निपात में इनको यथा योग्य रूप में मिलकर बरते। श्लोक 43 यदि रोगी शुद्ध वायु से ही पीड़ित हो तो उसका शोधन विरेचन आदि न भी हुआ हो तो उसको पूर्वान्न में दिन रात में सब समय अनुवासन देना चाहिए। श्लोक 44 रुक्ष एवं बहुत वायु पहले पुरुष को पहले 2 या 3 अनुवासन देकर जब शरीर संदिग्ध बन जाए तब पीछे से निरु देवे। श्लोक 45 शुद्ध वायु से किसी दूसरे दोष का संसर्ग न होने पर अतिशय पीड़ित होने पर स्नेह दिए रोगी को भी बुद्धिमान वैद्य स्नेह प्रचुर निरूहों से चिकित्सा करे। श्लोक 46 बलि प्रकार निरोहण हो जाने पर वात आदि दोषों में क्रम से बिल्व तेल मुलेठी के तेल और मैनफल इनसे सिद्ध किए तेल का अनुवासन दे। वक्तव्य बिल्व तेल बिल्व कल्क या क्वाथ के सिद्ध तेल अथवा शतादा
सिद्ध करके या तेल बरते। श्लोक 47। रात्रि में बस्ती का प्रयोग न करें, क्योंकि आहार के विदाह से यह समय से शीतलता के कारण रात्रि में दोषों का उत्क्लेश होता है। वह उत्क्लेश स्नेह की शक्ति से युक्त होकर अद्यमान भारीपन और ज्वर को उत्पन्न कर देता है। श्लोक 48। दिन में दोषों को के अपने स्थान में स्थित होने पर, अग्नि के रस युक्त होने पर, शरीर के स्त्रोतों के मुख खुले होने पर स्नेह का ओज सारे शरीर में फैल जाता है। श्लोक 49-50। अपवाद: वात रोग से पीड़ित रुक्ष शरीर मनुष्य में कफ के क्षीण होने पर और पित्त की अधिकता में ग्रीष्म ऋतु होने पर रात्रि में भी अनुवासन देना चाहिए। ग्रीष्म काल में या पित्त की अधिकता में दिन के समय में अनुवासन देने पर दाह आदि रोग होते हैं, इसलिए प्रदोष में रात्रि के प्रथम प्रहर में अनुवासन देवे। श्लोक 41-51। स्नेहपान में कहे हुए दोषों से बचने की इच्छा वाले व्यक्ति शीतकाल में और वसंत में दिन के समय और ग्रीष्म प्रावर्त एवं शरद ऋतु में दिन के अंत में स्नेहन लेवे, अनुवासन बस्ती ले। श्लोक 52। दिन रात के सब समयों में वायु की अधिकता होने पर, तीव्र वेदना होने से अन्न पच गया हो तो भोजन करावे, अनुवासन देवे। श्लोक 53। बिना भोजन किए खाली पेट स्नेह कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोष्ठ के शुद्ध एवं खाली होने से स्नेह ऊपर की ओर जा सकता है। श्लोक 54, 55, 56, 57। भोजन करा के हाथ धुलाते ही रोगी को अनुवासन सद देवे। अन्न की विदग्धता में दिया हुआ अन्न ज्वर कर देता है। अति संदिग्ध भोजन खिलाकर अनुवासन न देवे। दो प्रकार से दिया हुआ स्नेह मद और मूर्छा को उत्पन्न करता। रुक्ष अन्न खाने पर बल और वर्ण घटाता, इसलिए थोड़े परिणाम में मात्रा और स्नेह भोजन में देकर अनुवासन देवे। मूंग आदि का यूष, दूध या मांस रस जो रोग के अनुकूल हो, जो सात्मय हो, उनको प्रतिदिन भोजन की मात्रा में चतुर्थांश कम मात्रा में खिलाकर अनुवासन दे। श्लोक 58, 59। जिसको अनुवासन देना हो उस रोगी को भली प्रकार स्नेह से अभ्यंग देकर धीरे धीरे गर्म पानी से स्वेदन देवे। फिर शास्त्र विधि से भोजन करा के कुछ घुमावे। मलमूत्र का त्याग कर चुकने पर स्नेह बस्ती देवे। बस्ती की प्रणिधान विधि निरु में कहेंगे। विषय मंतव्य: हाथ पांव के तलुओं पर सिफचों पर थपथपाने पर, शैया को थोड़ा ऊपर उठाकर पटकने पर अनुवासन का स्नेह तत्काल नहीं निकलता। यह स्वभाव है कि क्योंकि ऐसा करने पर पुरुष का वेग भी कुछ समय के लिए रुक जाता है। बात बहुत छोटी है परंतु बड़े महत्व की है। श्लोक 60, 61, 62। स्नेह बस्ती ले चुकने पर 100 मात्रा तक चित्त, पीठ के भार और हाथ पैर सब अंगों को पसार कर रोगी लेटा रहे। इस प्रकार स्नेह का वीर्य सारे शरीर में फैला जाता है। हाथ पैर के तलुओं पर धीरे धीरे 3 बार थपथपाए। नितंबों पर भी थपथपाए। शैया की पायत को 3 बार ऊंचा उठाकर इस प्रकार से बस्ती के देने पर रोगी थोड़ा परिश्रम करे और थोड़ा बोले, अपने बिस्तर पर आराम से पड़ा रहे और नियम पालन में दत्तचित्त रहे। श्लोक 63, 64, 65, 66। स्नेह को सिंध व नमक और सौंफ के साथ मिलाकर सुहाता हुआ गर्म देना चाहिए। इससे सहसा सुखपूर्वक बाहर आता। अति उष्णिमा के कारण, अति तीक्ष्ण होने से, वायु के दबाव के कारण, वायु के साथ जाने से, मात्रा में अधिक होने से अथवा भारी होने से, औषध तथा साथ होने से जिस रोगी में दिया हुआ स्नेह एकदम तुरंत बाहर आ जाता है, उसमें दूसरा स्नेह पहले और थोड़ी मात्रा में देवे। क्योंकि स्नेह आदि नहीं ठहरता तो रोगी संदिग्ध नहीं होता। स्नेहहीन दिया जाए तो अनुवासन विष्टब्दा, वायु, मलमूत्र का अवरोध, दाह, क्लम, प्रवाहिका, परिकर्तिका उत्पन्न करता है। श्लोक 67, 68, 69। जिस पुरुष में ओष एवं चोष, जलन और दाह के बिना वायु और मल के साथ स्नेह शीघ्र वापस आ जाता, उसे भली प्रकार अनुवासन हुआ जाने। यदि रोगी की अग्नि प्रदीप्त हो तो स्नेह के वापस आने पर, पहला भोजन पच जाने पर सायंकाल में लघु भोजन यथेच्छ देवें। प्रातःकाल धनिया और सौंठ से सिद्ध गर्म पानी पीना चाहिए, इससे अग्नि प्रदीप्त होती है। और प्रातःकाल धनिया और सौंठ से गर्म सिद्ध पानी पीना चाहिए, इससे अग्नि प्रदीप्त और भोजन में रुचि होती है। बुद्धिमानों में स्नेह की बस्ती कर्म से यह विधि है। श्लोक 70। इस विधि से 6, 7, 8, 9 बस्तियां स्नेह बस्तियां और इसके पीछे निरु बस्तियां देवें। श्लोक 71, 72, 73, 74। भली प्रकार दी हुई प्रथम बस्ती
बस्ती वंक्षण और बस्ती का स्नेहन करती है। द्वितीय बस्ती ऊपर की शरीर की पक्वावस्था में वायु को शांत करती है। तृतीय बस्ती बल और वर्ण को उत्पन्न करती है। चौथी बस्ती रस और पांचवी बस्ती रक्त का स्नेहन करती है। छठी बस्ती मांस और सातवीं बस्ती मेद का स्नेहन करती है। आठवीं बस्ती का नवीं मज्जा का स्नेहन और इस प्रकार से 18 बस्तियां शुक्रगत रोगों को बड़ी प्रकार से अच्छा करती है। श्लोक 75-76 जो मनुष्य यथोक्त विधि से परहेजी को पालते हुए 18 निरु और 18 स्नेह बस्तियों का परिवर्तन सेवन करता है, वह बल में हाथी का समान, वेग में घोड़ों के समान, कांति में देवताओं के समान, पाप रहित सुनते ही धारण करने वाला हजारों आयु वाला हो जाता है। श्लोक 77-78 स्नेह बस्ती और निरु बस्ती अकेले ही सेवन न करे। स्नेह के अग्नि का नाश और उत्क्लेश, मिचली और निरु से वायु के कुपित होने का भय, इसलिए निरु देने के पीछे अनुवासन और अनुवासन के पीछे निरु देवे। दो निरु या दो अनुवासन एक साथ न दे। इस प्रकार करने से न तो पित्त या कफ उत्क्लेश का डर रहता है और न वात कोप की आशंका रहती है। श्लोक 79 रुक्ष एवं बहुत वायु वाले व्यक्ति को वैद्य प्रतिदिन स्नेह बस्ती देवे, अन्य पुरुषों में अग्निमांद्य से भय से 3 दिन के अंतर में देवे। श्लोक 80 रुक्ष पुरुषों में दीर्घ काल तक दिया हुआ अल्प स्नेह किसी प्रकार की हानि नहीं करता, इसी प्रकार संदिग्ध पुरुषों में थोड़ी मात्रा में दिया निरु स्नेह कोई हानि नहीं करता। श्लोक 81-83-85 स्नेह बस्ती जन्य हानियों को इसके आगे कहूंगा। जब कोष्ठ में वायु आदि दोष बलवान होते हैं तब अल्पवीर्य स्नेह को परिजात करके पृथक पृथक उपद्रवों के स्नेह करते हैं और वह स्नेह वापस भी नहीं आता। इसमें वायु के स्नेह पराजित होने पर मुख में कषाय, जम्बाई और वायु जनित भिन्न भिन्न प्रकार की वेदनाएं, कंपन, विषम ज्वर हो जाते हैं। स्नेह के पित्त से अभिभूत होने पर मुख में कटुता होती है, दाह, प्यास, ज्वर, पसीना, नेत्र, मूत्र और अंगों में पीलापन होता है। स्नेह का कफ से पराजय होने पर मुख में लालास्राव, मुख में मधुरता, भारीपन, वमन में कठिनता से श्वास लेना, शीत पूर्वक ज्वर और अरुचि होती है। जैसे वमन, विरेचन और निरूहण बस्ती में वैद्य रोगी परिचारक और औषध के दोष से व्यापद खड़ी हो जाती है, वैसे स्नेह बस्ती अनुवासन भी बस्ती व्यापद हो जाती है। दोष से अभिभूत स्नेहों में दोषों के अनुसार बस्ती देवे और शामक जो चिकित्सा उसके दोषों के अनुसार बरते। आम के संबंध में 87, 89, 90, 91, 92 बहुत अधिक भोजन करने के कारण अन्न से तिरस्कृत स्नेह जब बाहर नहीं आता तब आमाशय में भारीपन, शूल, वायु का रुकना, हृदय में पीड़ा, मुख में विरसता, श्वास, मूर्छा, ब्रह्म, अरुचि इसमें अपतर्पण करा के पीछे से अग्नि दीपन चिकित्सा करे। विरेचन निरहु दिया बिना दिया गया स्नेह जब वापिस नहीं आता तब अंगों में स्थिरता, अद्यमान श्वास और शूल होता और पक्वाशय भारीपन रहता है। इसमें निरूहण अथवा तीक्ष्ण औषधियों से बनाया तीक्ष्ण अनुवासन भी दे। विरेचन आदि से शुद्ध हुए व्यक्ति में स्नेहन के दूर तक पहुंच जाने पर मल में स्नेह का आना, शरीर के सब इंद्रियों मल वृद्धि, ग्लानि, मुख में स्नेह, गंध, काश, श्वास अरोचक होता है। इसमें अति पीड़न की बाती, गला दबना, जकोरना चिकित्सा करे और अस्थापन बस्ती देवे। श्लोक 94-95 स्वेदन एवं वमन विरेचन न दिया पुरुष में थोड़ा शीतल और मृदु दिया हुआ स्नेह वापस न आकर धीरे धीरे थोड़ा वापस आता। पक्वाशय में वायु का अवरोध, भारीपन, अद्यमान शूल इसमें अनुवासन के साथ अस्थापन शीघ्र देवे। श्लोक 95-96 थोड़ा खाने पर दिया हुआ थोड़ा स्नेह मंद गुणों से वापिस नहीं आता, क्लम, उत्क्लेश और अतिशय बेचैनी उत्पन्न करता। इसमें शोधनीय बस्ती से आस्थापन करना चाहिए। दिन रात 24 घंटे में बस्ती वापिस नहीं हुआ स्नेह किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं करता, अपितु बस्ती के गुणों को धारण करता है, परंतु पच जाने पर थोड़ा गुण करता है। श्लोक 97-98 बाहर न आई स्नेह बस्ती जिस पुरुष में किसी प्रकार का उपद्रव न करे, संपूर्ण रूप में या थोड़े रूप में बाहर न आए, उससे रुक्षता के कारण रुका हुआ जानकर बुद्धिमान वैद्य उसकी उपेक्षा कर दे। 24 घंटे के पीछे भी स्नेह वापस न आए तो संशोधनों से उसे निकाले। श्लोक 99 स्नेह बस्ती के वापस न आने पर दूसरी स्नेह बस्ती नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार से सब हानियां, लक्षण और चिकित्सा कह दी गई है। श्लोक 100 इसके आगे उत्तर बस्ती की विधि का व्याख्यान करेंगे। रोगी को अपनी अंगुलियों के माप से नेत्र का माप और 14 अंगुल अग्रभाग चमेली के फूल के वृंत के समान छेद सरसों के योग्य जानना चाहिए।
उत्तर बस्ती में स्नेह की अधिकता से अधिक मात्रा, श्लोक 101, उत्तर बस्ती में स्नेह की अधिकता से अधिक मात्रा एक पंच प्रकुंच पल है। यह मात्रा 25 साल के लिए है। इससे छोटी आयु के लिए बुद्धि के अनुसार बना ले 1 साल के लिए एक पल का 25वां भाग। श्लोक 103, पुरुषों के नेत्र में कर्णिका का मध्य भाग में रखना चाहिए। स्त्रियों के नेत्र में कर्णिका 4 अंगुल की दूरी पर मूत्र रसोत के अनुसार मोटा, मूंग के जाने योग्य छिद्र वाला और 10 अंगुल लंबा होना चाहिए। कई आचार्य मेहन के समान लंबा नेत्र कुछ अधिक बड़े छेद का पसंद करते हैं। श्लोक 104 105, स्त्रियों के योनि मार्ग में नेत्र को 4 अंगुल प्रविष्ट करें, मूत्र मार्ग में 2 अंगुल, कन्याओं के मूत्र मार्ग में 1 अंगुल प्रविष्ट करें। यह माप उनकी अपनी अंगुलियों से लेना चाहिए। श्लोक 106, उत्तर बस्ती में स्नेह का प्रसरत अपनी अंगुली माप मूल के माप कर लेवे। यह स्नेह की उत्तम मात्रा स्त्रियों की उत्तर बस्ती में इससे कम अपनी बुद्धि में के अनुसार बना ले। श्लोक 107, मेढा सूअर या बकरे की बस्ती मूत्राशय में उसमें उत्तम है। इसके अभाव में पक्षियों का गल चर्म बरते। इसके अप्राप्य होने पर मशक का पैर अथवा कोमल चर्म बरते। श्लोक 108 9 10 11 12 13, विधि, रोगी को स्नेहन और स्वेदन देकर वायु मूत्र मल के त्याग करने से आश्य के ढीला होने पर घृत और दूध मिलित यवागु को यथाशक्ति पिलाकर घुटने की बराबर ऊंचाई चौकी पर सहारा तकिया लगाकर बैठाए। गर्म तेल से बस्ती सिर को भली प्रकार मलकर इसके मूत्र नाल में प्रहर्षित उत्तेजित करके समान रूप से रखकर प्रथम श्लाका के मार्ग में परीक्षा करके पीछे से घी के से संदिग्ध किए नेत्र को धीरे धीरे 6 अंगुल प्रविष्ट करके कई आचार्य मेहन के बराबर प्रविष्ट करने के लिए कहते हैं। फिर बस्ती को दबाए और धीरे धीरे नेत्र को निकाल ले। फिर स्नेहन के वापिस आने पर सायकाल में बुद्धिमान वैद्य दूध से, यूष से, मांस रस से मात्राएं भोजन दे। इस विधि से 3-4 बस्ती देवे। 3 आचार्यों के कथनानुसार विषय मंतव्य। 3 आचार्यों के कथनानुसार प्रहर्षित अर्थात हृष्ट, ऋजु, सीधे स्थित मेढ शीशन में श्लाका तथा उत्तर बस्ती का नेत्र देने का विधान किया है। परंतु हमारा विचार है कि इन प्रहर्षित आदि शब्दों के साथ होना चाहिए, अर्थात स्थिल मृड में श्लाका देवे, क्योंकि में प्रहर्षित मृड की दंडी का फूल जाने के कारण श्लाका प्रवेश नहीं हो सकता। यहाँ तक कि इस दशा में मूत्र भी नहीं उतरता और क्रियात्मक रूप से भी देखा जाता। स्थिल शिशन में शीघ्र ही श्लाका प्रवेश आदि क्रिया की जाती है। श्लोक 115, स्त्री में उत्तर बस्ती देने के लिए उसे पीठ के बाहर उतान लिटाकर घुटनों को मोड़कर ऊंचा कराए। धीरे से बस्ती को दबाकर उत्तर बस्ती देते समय योनि को भली प्रकार दबाए। इसमें 3 कर्णिका वाले वायु नेत्रों को योनि मार्ग की ओर रखकर बस्ती देवे। अर्थात वैद्य विचक्षण समाहित अर्थात सावधान होकर बस्ती देवे। योनि दर्शन में कामातुर विचलित चित्त न हो जाए। समाहित अर्थात सावधान होकर बस्ती देवे। योनि दर्शन में कामातुर विचलित चित्त न हो जाए। यह भी डल्लन ने किया है, परंतु हमारा विचार है कि स्त्रियों में बस्ती कर्म स्त्री चिकित्सक ही करे, पुरुष नहीं। प्रतीत होता है कि डल्लन जी के समय में कोई नारी चिकित्सा नहीं करती थी। सुश्रुत एवं पुनर्वसु के समय में प्रसव के लिए जब नारियों का अधिकार माना है, सुश्रुत और पुनर्वसु में प्रसव के समय जब नारियों का अधिकार माना, तब बस्ती कर्म के लिए भी नारियों का अधिकार मानना उचित है। गर्भाशय के शोधन के लिए स्नेह की मात्रा 2 गुनी प्रसरत लेनी चाहिए। श्लोक 116, पुरुषों में क्वाथ की मात्रा 1 प्रसूता का प्रसव रहित बड़ी आयु की स्त्रियों में 2 प्रसूता मात्रा, अप्रसूता का गर्भ ग्रहण के अयोग्य एवं कन्या में 12 वर्ष से कम पुरुष के समान स्नेह की मात्रा अपने हाथ में माप के लिए प्रस्तुत बस्ती के शोधन के लिए लेनी चाहिए। श्लोक 117 18 19 20 21 22, उत्तर बस्ती के वापस न आने पर वैद्य त्रिवर्त आदि संशोधनीय द्रव्यों से मिली बस्ती को देवे, अथवा शोधन द्रव्यों से बनी गुद्ध बस्ती में वर्ती बरते, अथवा बस्ती द्वार मूत्र मार्ग में ऐष्णी प्रविष्ट करे। अंगूठे को अंदर रखकर मुट्ठी से नाभि की ओर नीचे दबाए। अमलतास के पत्ते, संबलू का स्वरस, गोमूत्र और सेंधो, इनको पीसकर व्यय के अनुसार
मूंग, इलायची का दाना, सरसों के बराबर वर्ती बनाकर श्लाका की सहायता से मूत्र मार्ग में रखें, जिससे बस्ती आ जाए। घर का धुआंसा, कटेरी, पीपली, मेनफल, सेंधव, इनसे शुक्त गोमूत्र और सुरा में पीसकर बनाई वर्ती अनुवासन चिकित्सा में जो बस्ती लौटने के विधान आदि कह दिया गया वह भी कह दे। मूत्र मार्ग में बस्ती को छान लाने के लिए कर्पूर या कण भी कहते हैं। बस वर्ती को छाया में सुखाकर घी से चिकना करके मूत्र मार्ग में रखना चाहिए। श्लोक 123-24। बस्ती में यदि जलन हो तो मुलेठी के शीतल कषाय में शर्करा और मधु मिलाकर बस्ती देवे, अथवा न्योग्रद आदि गण में शीतल कषाय से दूध मिलाकर बस्ती देवे। यह बस्ती मूत्रकृच, मूत्राघात, गनेरिया में भी बहुत लाभ करती है। श्लोक 125-26। दूषित शुक्र को, स्त्रियों के दूषित आर्तों को, रज की अधिकता को, रजोनाश को, रज कष्ट को, मूत्राघात को, बढ़े हुए मूत्र दोषों को, योनि व्याधि को, अपरा को, रुकावट को, शुक्र के उत्सेक को, शर्करा को, अश्मरी को, बस्ती वंक्षण, मेहन के शूल को, बस्ती जन्य अन्य भयानक रोगों को, प्रमेहों को छोड़कर उत्तर बस्ती नष्ट करती है। विषमंत, जो बस्ती कषाय, सार एवं स्नेह मिलाकर दी जाती है वह निरोहण, और जो केवल स्नेह, एरंड आदि से दी जाती है वह अनुवासन कहलाती है। उत्तर बस्ती निरोहण भी होती है और अनुवासन भी। उत्तर बस्ती प्रमेह रोगों में नहीं दी जाती। शेष शुक्र दोषों में, रजोविकार आदि मूत्राशय में, गर्भ के सभी समय बस्ती दी जाती है। 38वां अध्याय श्लोक 1। तो इसके आगे निरु कर्म का चिकित्सा व्याख्यान कर दिया, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। विषमंत, निरूहण बस्तियों का द्वार मलाशय का शोधन किया जाता है, परंतु इसके आगे जो योग इस अध्याय में लिखे हैं उनके द्वार वे सब कार्य होते हैं जो योनि मुख के औषध देने पर होते हैं। यह सच है कि शरीर में सर्वत्र वात, पित्त एवं कफ अपना अपना कार्य सर्वदा करते हैं, इसलिए मलाशय में भी पहुंचाई हुई औषधियों का पाचन होता है। श्लोक 3-4-5-6। अनुवासन, दिए हुए व्यक्ति को आस्थापन निरूह बस्ती देनी चाहिए। इसके लिए रोगी को भली प्रकार स्नेह और संवेदन करा के, मूल मूत्र का त्याग करा के, वायु रहित पवित्र घर में मध्याह्न समय में विस्तृत चौड़ी बिछाई, नीचे के पैरों की ओर भली प्रकार पकड़ने योग्य कटी प्रदेश की ओर ऊंची बिना सराहने की सैया पर रोगी को वाम पार्श्व में लेटाई। रोगी की दक्षिण टांग सिकोड़कर वाम टांग फैलाकर प्रसन्न मन, अन्न जीर्ण होने पर मौन रखकर, स्थिर शरीर हुआ जानकर बाएं पैर के ऊपर बस्ती नेत्र को करके, दूसरे दक्षिण पैर के अंगूठे और अंगुली को बस्ती को कर्णिका के ऊपर दबाकर, बाएं हाथ की कनिष्ठिका और अनामिका के बस्ती के मुख के आधे भाग को दबाकर, मध्यमा प्रदेशनी और अंगूठे से आधे मुख को खुला रखकर बस्ती में औषध डालें। दक्षिण हाथ के अंगूठे से प्रदेशनी और मध्यमा अंगुली से ठीक प्रकार से ऊपर से न बहे, ऐसा करें। रखते हुए बहुत फैलाकर नहीं, बुलबुले रहित, बिना सिकोड़े हुए, वायु के बिना औषध डालकर वायु निकाले, औषधि के पास पकड़े, फिर वाम हाथ से इसको पकड़कर दक्षिण हाथ में इसमें से थोड़ी औषधि निकाले, फिर औषधि की समाप्ति पर धागे से 2-3 लपेट देकर नेत्र पर बांध देवे। फिर दक्षिण हाथ को चित्त सीधा करके बस्ती को पकड़कर बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली और प्रदेशनी से नेत्र को थामकर अंगूठे से नेत्र का मुख बंद करके, नेत्र के अग्रभाग पर घी लगाकर, घी से गुदा को संनिग्ध करके, पृष्ठवंश के साथ साथ समान मुख के ऊपर रखकर कर्णिका पर्यंत नेत्र को रोगी अंदर प्रविष्ट करे। बस्ती को बाएं हाथ में थामकर दक्षिण हाथ से एक ही दबाव में दबाए, जो न तो जोर से दबाए और न धीरे से दबाए। फिर नेत्र बस्ती को निकालकर बस्ती देने से लेकर 30 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करे। फिर रोगी के खड़ा होने के लिए कहे कि रोगी को उकड़ू बैठाए, जिससे बस्ती बाहर आ जाए। निरूह के वापस आने का समय मुहूर्त 2 घटी का है। बस्ती को जानने वाला वैद्य इस प्रकार से बस्ती को देवे। प्रयोजन की अपेक्षा से 2-3-4 बस्ती देवे। यह समय बस्ती की प्रतीक्षा कहा गया। यह क्रूर कोष्ठ की अपेक्षा है। श्लोक, भली प्रकार बस्ती देने के लक्षण उत्पन्न हो जाने पर निरू बस्ती देना बंद कर देवे। श्लोक 8-7। कोमल प्रकृति पुरुषों में निरू बस्ती कम मात्रा में देवे, भले ही कम बस्ती दे परंतु अधिक मात्रा में कभी बस्ती न दे। श्लोक 8। जिसमें बस्ती कम हो, वेग अल्प हो, मल और वायु कम हो, उसे भली प्रकार निरू नहीं कर जानना चाहिए। इसको मूत्र की पीड़ा, अरुचि, जड़ता रहती है।
श्लोक 9। अति विरेचन के जो लक्षण मैंने पहले कह चुके हैं वे लक्षण बुद्धिमान को अति निरूह समझने चाहिए। श्लोक 10। जिस रोगी में क्रमशः मल, पित्त, कफ और वायु निकलते हैं, शरीर में हल्कापन आता है, उसे भली प्रकार से निरूह हुआ जाने। श्लोक 11, 12, 13। भली प्रकार निरूह हो जाने पर रोगी को स्नान करा के भोजन देवे। पित्त वाले को दूध से, कफ वाले को जूस से और वायु वाले को मांस रस के साथ भोजन दे, अथवा सबको ही विकार न करने वाले जंगल मांस रस के साथ भोजन दे। भोजन की मात्रा अग्नि एवं दोष के अनुसार प्रतिदिन के भोजन से आधा भाग कम या इससे भी कम, इसके पीछे दोषों के अनुसार स्नेह बस्ती देवे। श्लोक 14। अस्थापन और स्नेह बस्ती के भली प्रकार तथा सम्यक अवधारण, विवेक, बुद्धि, शक्ति, मन की प्रसन्नता, सनिग्धता और रोग की शांति है। श्लोक 15। निरूह के देने के दिन वायु के कोप का बहुत भय रहता है, इसलिए मांस रस से भात देवे और उसी दिन अनुवासन देवे। श्लोक 16। फिर अग्नि बल को देखकर वायु की गतिविधि जानकर अन्न से कोष्ठक में सहारा हो जाने पर स्नेह बस्ती देनी चाहिए। श्लोक 17। एक मुहूर्त प्रतीक्षा करने पर निरूह बस्ती वापिस नहीं आए तब त्रिवर्त शोधन एवं तीक्ष्ण निरूह में यवसार, गोमूत्र, कांजी मिलाकर देवे, इनसे बाहर करे। श्लोक 18। विपरीत गतिमान वायु से रुका हुआ निरूह देर तक जाता, इसलिए शूल, अनाह, बेचैनी, ज्वर, मृत्यु भी हो सकती है। हो जाती है। श्लोक 19-20। भोजन करने पर अस्थापन नहीं देना चाहिए, यह सिद्धांत है। ऐसा न हो करने से या तो विसूचिका होती है या भयानक वमन होता है, अथवा सब दोषों को निरूह कुपित कर देता है, इसलिए भोजन ने किए हुए को निरूह देवे। श्लोक 21, 22, 23। अन्न के जीर्ण होने पर आश्चर्य, पक्वाशय में वातादि दोष स्पष्ट होने से भोजन के कारण दबे होने पर संपूर्ण रूप में शांत हो जाते हैं, अथवा अस्थापन से विक्षिप्त बनी अग्नि अन्न की ओर नहीं दौड़ते, इसलिए जानने वाला बिना भोजन किए हुए अस्थापन देवे। अवस्थिक अवस्थानुसार विधि को समझकर भी निरूह देना चाहिए, क्योंकि मल के निकल जाने पर दोषों का बल कम हो जाता है। श्लोक 24, 25, 26, 27, 28। दूध, अमल, मूत्र, स्नेह, क्वाथ, मांस रस, लवण, त्रिफला, मधु, सौंफ, सरसों, बच्च, इलायची, सोंठ, मरीच, पीपली, रसना, चीड़, देवदार, हल्दी, मुलठी, हींग, कूट और त्रिवर्त आदि संशोधन, कुटकी, शर्करा, मुस्ता, खस, चंदन, कचूर, मजीठ, मेनफल, चंडा, गठिना, त्रयमाण, रसोंत, बिल्व का गूदा, अजवायन, प्रियंकु, इंद्रजु, काकोली, शीर काकोली, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, रिद्धि, वृद्धि, मधुलिका, इनमें से जो मिल सके उनका निरूह का उपयोग करें। श्लोक 29-30। स्वस्थ अवस्था में क्वाथ के 4 भाग और 5वां भाग स्नेह, वायुकोप में स्नेह 4था भाग, पित्त में 6ठा भाग और कफ में स्नेह में 8वां भाग, सब निरूह में कल्क का 8वां भाग होना चाहिए। लवण, मधु, मूत्र, मेन, फल, कांजी, मांस, रस, इनको बुद्धिमान युक्ति से मिलाए। श्लोक 32। कल्पना विधि, कल्क, स्नेह और कषाय ये सब मिलकर एक हो जाएं, यह कल्पना वैद्यों ने बताई है। बस्ती को सुकल्पना बनाकर उसका देना ये यथार्थ फलदायक है। श्लोक 33, 34, 35, 36। प्रथम सिंधु 1 कर्ष मात्रा में डाले, मधु में 2 प्रतिशत मिलाकर पात्र में इनको हाथ में खूब मथने पर तेल धीरे धीरे मिलाता जाए। बली प्रकार मथे जाने पर मेनफल का कल्क इसमें मिलाए फिर पीछे से कहे हुए दूसरे कल्कों को बारीक पीसकर इस सब को अब एक बड़े पात्र में डालकर मंथन दंड से मथे, अथवा जैसे ठीक समझे वैसे मथे। यह न तो बहुत गठ होना चाहिए न बहुत पतला, अपितु समान रहना चाहिए। दोषों की अवस्था देखकर मांस रस, दूध, कांजी मूत्र मिलाए, इनमें बली प्रकार छाना हुआ कषाय 5 प्रशस्त मिलाए। श्लोक 37, 38, 39, 40, 41। इसके आगे 12 प्रसर्त वालों निरूहों को कहेंगे। प्रथम सेंधु 1 कर्ष, मधु 2 प्रसर्त, 4 फल, इनको मिलाकर इसमें स्नेह 3 प्रसर्त मिलाएं। जब स्नेह मिलाकर एक हो जाएं तब इनमें कल्क 1 प्रसर्त मिलाएं। मिलकर एक हो जाने पर एक पर कषाय 4 प्रसर्त मिलाएं। पीछे से इनमें प्रक्षेप 2 प्रसर्त मिलाएं। इस प्रकार बनाने से बस्ती 12 प्रसर्त को बनती है। यह मात्रा श्रेष्ठ बस्ती की उत्तम है। घटाने में वैद्य इसमें 1 प्रसर्त व्यय के अनुसार घटाए। सिद्धि की सफलता चाहने वाला वैद्य सेंधव से लेकर कषाय पर्यंत द्रवों में इच्छा अनुपात में कमी करें।
श्लोक 42। इसके आगे पृथक रूप में बस्तियों को कहते हैं। ये बस्तियां रोग एवं दोष के अनुसार दी जाने पर नाना प्रकार के कष्ट रोगों को नष्ट करती हैं। अमलतास, एरंड, पुनर्वा, अजवाइन, शंठी, ब्रत, पंचमूल, बला, रसना, गिलोय, देवदारू, इन द्रव्यों को 16 पल लेकर 4 मैन फलों के मनों से एक पल बनता है। 128 पल पानी में क्वाथ करके छानकर 32 पल बचाए। इसमें से इसमें से एक इसमें से 8 पल लेकर पीपली, मुस्ता, हाउबेर, सौंफ, सेंधव, इंद्र जो, प्रियंगु, मुलेठी, वच्च, रसोता, इनका कल्क मिलाए मधु, लवण आदि से संस्कृत करके सुहाता हुआ गर्म अस्थापन देवे। पीठू, उरु, त्रिक, शूल, अश्मरी, मल, वायु आदि के अवरोध, गृहिणी वायु अर्श को नष्ट करता है, रक्त, मांस तथा बल देता है। क्वाथ में से 8 पल ले, शेष क्वाथ को दूसरी या तीसरी बार के लिए रख लेवे। श्लोक 47, 48, 49, 50। गिलोय, त्रिफला, रसना, दशमूल, बला, ये 16 द्रव्य और मास इन द्रव्यों के बराबर। द्रव्य 1 पल और मास 16 पल लेकर 136 पल पानी में क्वाथ करें तो चतुर्थांश रहने पर छानकर इसमें एक पुट्टक के लिए 8 पल लेकर प्रियंगु, मुस्ता, सेंधव, सौफ, वच, पीपली, अजवायन, कूट, बिल्लव, इनका बारीक कल्क और गुड़ एक एक अक्ष मिलाकर इनमें मेन फल आधा पल घी, मधु, शुक्त, कांजी, मस्तु आदि दूध, इन मस्तु आदि मूत्र इनको घोलकर अस्थापन देवे। यह निरु, तेज, वर्ण, बल, उत्साह, वीर्य, अग्नि और प्राण को बढ़ाने में श्रेष्ठ है। यह वात रोगों को नष्ट करता है, वह को रखने में स्थिर है। श्लोक 42, 43, 44, 45। कुश, काश, नल, दर्भ, इक्षु, मुस्ता, त्रिफला, नीलकमल, अड़ूसा, सारीवा, खस, मजीठ, रसना, रेणु, परपट, फलतास, इनको इनको एक एक पल लेकर क्वाथ बनाए। इसमें सिंगाड़ा, कोंच, नाग केसर, अगरू, चंदन, विदारी, सौंफ, मजीठ, निशोथ, इंद्रजो, सेंधव, मेनफल, पद्मनाक, मुलेठी, इनका बारीक पीसा कल्क, मधु, दूध, घी इनको घोलकर बनाए। अस्थापन को शीतल होने देवे। इसमें कांजी आदि खट्टे द्रव्य न मिलाए। यह दाह, रक्त प्रदर, पित्त गुल्म ज्वर को नष्ट करता है। श्लोक 55, 56, 57, 58, 59। लोद, चंदन, मजीठ, रसना, सारीवा, बला, रिद्धि, काली सारीवा, अड़ूसा, गंबारी, मेधा, मुलेठी, पद्मनाक, लघु, पंचमूल, ब्रत, पंच तृणमूल, प्रत्येक 3 कर्ष इनका क्वाथ। जीव, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, मुलेठी, नीलकमल, पांडुरंग कमल, जीवंती, मेधा, प्रपटक, फल तथा शतावरी, सेंधव, इंद्र जो, खस, पद्मनाक, केसरु, इनका कल्क, शर्करा, 3 पल घी, मधु, दूध में घोलकर तीक्ष्ण एवं अमल द्रव्यों को छोड़कर बनाई। शीतल बस्ती देने पर गुल्म रक्त या पित्त गुल्म, रक्त प्रदर, हृदय रोग, पांडु रोग, विषम ज्वर, रक्त पित्त अतिसार और रक्त पित्त जन्य नष्ट करती है। श्लोक 60, 61, 62, 63। कट्टफल, नींब, कुल्थी, आक, तुरई, गिलोय, देवदारू, सारीवा, कटेरी, पाठा, मूरवा, अमलतास, इंद्र जो, इनका क्वाथ, बच्च, मैनफल, सरसों, सेंधव, देवदारू, इलायची, कूट, पीपली, बिल्लो, सोंठ, इनका कल्क, सरसों का तेल, मधु, यवसार, मूत्र, तेल, कांजी इनसे बनाए। अस्थापन देने पर शीघ्र ही कमाला, पांडु प्रमेह को नष्ट करता है। मेदस्वी, अग्निमांद, रोगी, कफ से पीड़ित, भोजन में अरुचि, गलगंड, गर्र, गलानी, शल्ली, पद और उदर रोगियों के लिए उत्तम है। श्लोक 64, 65, 66। दशमूल, हल्दी, बिल्व, पटोल, त्रिफला, देवदारू, इनका क्वाथ, मुस्ता, सेंधव, दारू, हल्दी, पाठा, पिपली, इंद्र जो, इनका कल्क, तेल, क्षार, मधु, मूत्र, खट्टे फल, बिजोरे का मिलाकर बनाया। अस्थापन, कफ, पांडु रोग, आलस्य, मूत्रा विरोध, वायुरोध, आम, अद्यमान, अपची, कफ गुल्म, कृमि रोगों को नष्ट करता है। श्लोक 67, 68, 69, 70। वाशा, पाषाण मेद, पुनर्वा, धनिया, एरंड, दशमूल, बला, मूरवा, जो, बेर, शूटी, कुल्थी, बिल्व, चिरा यथा एक एक पल लेकर क्वाथ करे। मेनफर, मुलेठी, वच्च, देवदारू, सरसों, पीपली मूल, सिंधु, अजवाइन, सौंफ, इंद्र जो, इनको एक एक पल लेकर इनका कल्क, मधु, ईख का रस, दूध, गोमूत्र, घी, तेल, मांस रस घोलकर बनाया। अस्थापन दोषों के संसर्ग एवं सन्निपात जन्य रोगों में देना चाहिए। इससे गृद्धि, शर्करा, अष्ठीला, तूनी, गुल्म रोग नष्ट होते हैं। श्लोक 61, 62, 63, 64, 65, 66। रसना, अमलतास, पुनर्वा, कुटकी, खस, मुस्ता, त्राय, माण, गिलोय, मजीठ, ब्रत, पंचमूल, बहेड़ा, बला एक एक पल लेकर क्वाथ करे। मेनफल, मुलेठी, सौंफ, सेंधव, प्रियंगु, इंद्र जो, रसोत, मास रस, मधु, द्राक्षा, सुवीर, कांची इनको मिलाकर दी हुई गर्म सुहाती बस्ती
मास शुक्र बल ओज आयु अग्नि को बढ़ाती है, और गुल्म रक्त प्रदर विसर्प मूत्र कृच उर्शत क्षय विषम ज्वर अर्श ग्रहणी वात कुंडुलिका को नष्ट करती है, जानू जंगा सिर बस्ती को पकड़ जाना, उदावर्त वायु वात रक्त शर्करा अष्ठीला कुक्षिशूल उदर अरुचि रक्तपित्त कफोन्माद प्रमेय अद्यमान हनु हृदग्रह को नष्ट करते वक्तव्य। यहाँ पर स्नेह नहीं कहा गया, फिर भी मिलना चाहिए।